जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रभात। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आपका ये किस टॉपिक का पोर्शन है। ठीक, हालांकि देखिए हम आपको एक बार बता ही देते हैं। जो आप देख रहे हैं ये है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मेनली ये लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले के वीडियोज में हम देख रहे थे, जो आप हमारा टॉपिक था लेक्चर नंबर 10 में, वो था डिटरमाइनिंग मेथड्स ऑफ आयनिक रेडियाई, जिसमें हमने पहला मेथड कैलकुलेट किया था जो था आपका लैंडे मेथड। क्या था? लैंडे मेथड था। ठीक, लैंडे मेथड। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाउलिंग मेथड। क्या है? पाउलिंग मेथड। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक, इस टॉपिक में लैंडे मेथड में हमने क्या देखा था फार्मूला ड्राइव किया था। ठीक, कैसे हमको कैलकुलेट करना है हमने एग्जाम्पल को लेकर के समझा था। उसी प्रकार से आज भी हम देखते हैं कि पाउलिंग मेथड का क्या फार्मूला है, यानी कैसे क्या रिलेशन था, इनका क्या सूत्र है। ठीक, किससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका पाउलिंग मेथड है, ठीक, ये जो है ऐसे आयनिक क्रिस्टल के लिए अप्लाई किया जाता है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आप सोच रहे होंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो डोंट वरी, हम आपको समझाते हैं। देखिए, आप समस्थानिक संभारिक अर्थात आइसोटोप एवं आइसोबार के बारे में सुने होंगे, आप पढ़े होंगे। ठीक, पिछली कक्षाओं में आपने आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में आप पढ़े होते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में समझ लीजिए। देखिए, ये मेनली हमको देखना है यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ये है आयंस के लिए। ठीक, तो ये देखिए एक प्रकार का आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस भी होता है। ठीक है, ये ऐसे आयंस होते हैं, हालांकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के पहले हम समझ लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ लिया गया इलेक्ट्रॉन से। ठीक, यानी ऐसे मॉलिक्यूलर स्पीशीज, ठीक, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बट प्रोटॉन डिफर होते हैं, उसे आप कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चूंकि हमको देखना है आयन, यानी कि आयनिक रेडियाई पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या देखना? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के लिए। तो आप कहेंगे कि ऐसे आयंस, दो टाइप ऑफ आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आपका सोडियम फ्लोराइड NaF प्लस माइनस, सोडियम पे प्लस फ्लोरीन पे माइनस, इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सोडियम प्लस लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब फ्लोरीन पर माइनस लिखा गया, इसका मतलब फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। अब देखिए, सोडियम के पास जनरली होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 में से अगर एक निकल गया है तो बचा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा? 10, अर्थात ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार यहाँ देखिए, फ्लोरीन के पास होता है 9 इलेक्ट्रॉन, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया है, ठीक, इसका मतलब हो गया इसके पास कितना हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। बस सोडियम के पास प्रोटॉन कितने होते हैं? 11, और फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन डिफरेंट हैं बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे आयंस को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। ठीक, चलिए तो जो ये पाउलिंग मेथड था ये मेनली ऐसे क्रिस्टल के लिए अप्लाई किया गया आयनिक रेडियाई कैलकुलेट करने के लिए जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे बट नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफर थे, मींस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। ठीक, जैसे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हो गया आपका सोडियम फ्लोराइड, इसी प्रकार आपका हो जाएगा KCl, K पर प्लस Cl पर माइनस। देखिए, पोटेशियम 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 18 हो जाएगा। ठीक, अर्थात ये क्या है? दोनों 18 इलेक्ट्रॉन वाले हैं। ठीक, इसी प्रकार Rb, ठीक, Br यानी रूबिडियम और ये आपका ब्रोमीन है, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है ये देख लीजिए। ठीक, तो इनके पास होता है टोटल इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पर प्लस होता है तो इस पर माइनस होता है, तो इनके पास होता है 36 इलेक्ट्रॉन। कितना? 36 इलेक्ट्रॉन। देखिए, इसका होता है 37, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया 36 हो गया। इसका होता है 35, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया 36 हो गेन किया 36 हो गया। इसी प्रकार CSI होता है,
इस सी एस का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है आपका 55, लेकिन 55 में से जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो हो जाता है सी एस प्लस में, तो हो जाता है 54, ठीक। और ये आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 53 से हो जाता है 54। अर्थात इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, ठीक। तो आई होप आप ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक वर्ड समझ गए होंगे। तो ये जो पाउलिंग मेथड है ये बेसिकली ऐसे ही क्रिस्टल के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो चलिए मेथड क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे आप एग्जाम्पल में, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक। चलिए इसको हम समझते हैं, ठीक। देखिए फिर ये जो आपका पाउलिंग मेथड है ये दो एजम्पशन पर डिपेंड करता है, मतलब इसके दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को अभी हम समझ लेते हैं। थोड़ा इसके पहले हम लिख लेते हैं, ठीक। जैसा कि आप हर वीडियो में देखते होंगे कि हम आपको थ्योरी भी देते हैं और फिर आपको हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, जिससे कि आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं। अब लिखेंगे इसमें दिस मेथड इज आल्सो वाइडली का मतलब होता है एकदम मुख्य रूप से, ठीक है, या विस्तारित रूप से, ठीक, विस्तारित रूप से या मुख्य रूप से। दिस मेथड इज आल्सो वाइडली एक्सेप्टेड फॉर डिटरमाइनिंग आयनिक रेडियाई of those ionic crystals which has isoelectronic pair of ions such as कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, Na प्लस F माइनस कामा K प्लस Cl माइनस कामा Rb प्लस Br माइनस कामा Cs प्लस I माइनस etc, ठीक। हमने क्या लिखा है कि दिस मेथड इज आल्सो वाइडली एक्सेप्टेड फॉर डिटरमाइनिंग आयनिक रेडियाई ऑफ दोज आयनिक क्रिस्टल्स व्हिच हैज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑफ आयंस सच एज NaF, KCl, RBr, ठीक, मतलब RBr रुबिडियम ब्रोमाइड, CSI, ठीक, etc। फिर आप इसमें लिखेंगे दिस मेथड हैज, अथवा लिखेंगे इसमें दिस मेथड is based on following assumption, ASSUM assumption, ठीक। अब देखिए ये assumption क्या है इसको हम समझते हैं। इसको समझने के पहले थोड़ा सा इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए। चलिए देखिए इनका assumption क्या था, यानी इनका क्या मानना था। तो इनका मानना कुछ इस प्रकार से था कि ये जो आपके आयनिक क्रिस्टल्स हैं, ठीक, कौन से, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाले, ठीक, ये क्लोज कांटेक्ट होंगे, मतलब ये बहुत ही पास होंगे, यानी इनके बीच में, यानी कि जो आपके केटायन होंगे और जो एनायन होंगे, यानी जो प्लस वाला होगा और जो माइनस वाला होगा, इनके बीच में गैपिंग नहीं होगा, अर्थात ये बहुत ही पास होंगे, यानी जितना मैक्सिमम ये एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, वो अटैच रहेंगे, ठीक। जिससे क्या होगा कि इनके जो रेडियाई का सम होगा, यानी इन जो आयंस के रेडियाई का सम होगा, यानी कि R केटायन के लिए यानी C फॉर केटायन और R एनायन, ठीक, A फॉर एनायन, इनका जो सम होगा ये इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक। मतलब ये है कि इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के जो बीच की दूरी होगी, ठीक, ये इनके रेडियस के सम के बराबर होगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ केटायन टू एनायन, C फॉर केटायन, A फॉर एनायन, इज द सम ऑफ या इज इक्वल टू द सम ऑफ रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ
एनायन। ठीक, ये इनका पहला जंक्शन था। और दूसरा जंक्शन इनका क्या था कि जो केटायन है और एनायन है, ठीक, केटायन और एनायन का जो रेडियस होता है, यानी आयनिक जो रेडियस होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके जेड इफेक्ट के, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला। और दूसरा क्या हो गया, ये वाला, ठीक, कि जो रेडियस का यानी आयन होगा, आयन का जो रेडियस होगा, ठीक, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जेड इफेक्ट का। ठीक, ये अब जेड इफेक्ट का टॉपिक हमने बहुत ही पहले, यानी हमारा शायद ये पहला वीडियो था, हमने बता दिया है। ठीक, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है जेड इफेक्ट स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग हमने वो भी समझा दिया है। ठीक, तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए, और फिर इतना थोड़ा आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए। चलिए, तो इसमें हम देख लेते हैं इनका अजम्पशन नंबर फर्स्ट क्या था। तब लिखेंगे अजम्पशन नंबर फर्स्ट। ठीक, सब लिखेंगे द केटायन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सी प्लस से, केटायन मतलब सी प्लस, ना कि कार्बन प्लस। ठीक, एंड एनायन, ठीक, ब्रैकेट में ए माइनस, ठीक, ब्रैकेट में ए माइनस इन ए क्रिस्टल, इन ए क्रिस्टल मस्ट बी इन क्लोज कांटेक्ट and must be in close contact and the internuclear distance is equal to the sum of their ionic radii, that is, ये आपका हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ कहाँ से कहाँ तक, केटायन यानी प्लस से लेकर के, ठीक, एनायन माइनस तक का। ये बराबर किसके होगा, आर सी, मतलब रेडियस ऑफ केटायन, सी मतलब क्या हमने कहा, केटायन, इसलिए हमने प्लस भी दिखा दिया है, प्लस आर ए माइनस। ठीक, ये हमारा है फार्मूला। ठीक, यानी हमने क्या लिखा कि द केटायन and anion in a crystal must be in close contact and the internuclear distance is equal to the sum of their ionic radii। मतलब जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, मान लीजिए हम कह देते कि है कीटायन है हमारा और ये वाला एनायन है, तो ये इतना गैप में नहीं होना चाहिए, ये एकदम क्लोज रहेंगे, अर्थात ये एकदम पास रहेंगे, इनके बीच में गैप नहीं रहेगा। इसको हम कहते हैं सी प्लस है यानी केटायन है, और इसको कहते हैं ए माइनस है। तो ये जो इनका डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का, ठीक, ये वाला डिस्टेंस, ठीक, यानी कि ये जो डी होगा ये इनके आयनिक रेडियाई के इक्वल होगा। ठीक, इसका आयनिक रेडियाई होगा जो इसका आयनिक रेडियाई होगा, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो दोनों सेम आएगा, यानी ये जितना ये आएगा उतना ये भी आएगा। ठीक, ये इनका पहला जंक्शन था। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा जंक्शन क्या था, जंक्शन नंबर सेकंड। ठीक, ये क्या था, तो इसमें ये था कि द रेडियस, ठीक, ये रेडियाई, तब जो रेडियाई था ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, जेड इफेक्ट के। तब लिखेंगे द रेडियस ऑफ आयंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ किसके, ऑफ रिस्पेक्टिव आयंस। ठीक, अब ये देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर केटायन का रेडियस आपको देखना है तो केटायन के जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एनायन के लिए देखना है तो एनायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी आप लिखेंगे दैट इज करके, दैट इज
ये लिख दीजिए आप, रेडियस ऑफ आयन लिख दीजिए ऐसे, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/z इफेक्ट, ये हो गया आपका, ठीक। रेडियस ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/z इफेक्ट, ठीक। अब देखिए, अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे, नहीं सिंबल हटाएंगे, तो इसके लिए आप कोई कांस्टेंट लगा दीजिए। तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि कोई कांस्टेंट है आपका, सपोज करते हैं कांस्टेंट आपका ए है, ठीक है, हाँ ठीक है, हम कैपिटल सी मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल सी मान लेते हैं, ठीक, ठीक, या ए मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए हमने कैपिटल ए मान लिया, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आर आयन, ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए। देखिए हमने क्या लिखा था कि जेड आर आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/z इफेक्ट, ठीक। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी यानी कि इस सिंबल को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को, ठीक, प्रोपोर्शनलिटी का जो आपका सिंबल होता है, प्रोपोर्शनलिटी का ये जो सिंबल है, ठीक, इसको हम हटाएंगे तो इसके लिए हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक। तो अगर हम कंसीडर करें कि कोई भी आपका कांस्टेंट, मान लीजिए हम लिख लें लेट्स सी, ठीक है, हमने माना कि कोई आपका कांस्टेंट है, वो क्या है, सी है। तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि जो आपका आर आयन है, ठीक, आर रेडियस फॉर आयन, ये इक्वल हो जाएगा C/Z इफेक्ट, ठीक। तो आप लिखेंगे वहाँ पे वेयर C क्या है, C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, एंड इज डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, OR केटायन पर या एनायन पर, ठीक। चलिए अब देखिए, अगर यही फार्मूला हम लिखें किसके लिए, केटायन के लिए, तो आप लिखेंगे फॉर केटायन, हम केटायन के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका RC+ हो जाएगा, क्योंकि हम माने केटायन के लिए C+, तो बराबर हो जाएगा आपका ये C/, ये हो जाएगा Z इफेक्ट। लेकिन ये जो C किसके लिए यूज किया जाएगा, ये केटायन के लिए हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार आप फॉर एनायन, तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार हो जाएगा, RA- बराबर हो जाएगा C/Z इफेक्ट, ठीक, किसके लिए, एनायन के लिए, किसके लिए, एनायन के लिए। अब देखिए, अब अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अर्थात जेड इफेक्ट पढ़े होंगे, तो देखिए जेड इफेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम, जेड इफेक्ट बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, ठीक, जेड माइनस सिग्मा, जहां पर जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक, और सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट है। तो आप यहां लिखेंगे वेयर, ठीक, जहां जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, अगर केटायन है तो केटायन का एटॉमिक नंबर होगा, एनायन है तो एनायन का एटॉमिक नंबर होगा, ठीक। एंड सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट है, शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक। तब इस फार्मूले का आप यहां यूज करेंगे तो हो जाएगा आपका दिस इंप्लाइज RC+ बराबर हो जाएगा C/Z, ठीक, माइनस सिग्मा। अब आप अपने समझने के लिए, चूंकि हम केटायन और एनायन का अलग अलग यहाँ यूज कर रहे हैं, फार्मूला निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका सिंबल नोटेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे हम ZC लिख दे रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे सिग्मा C लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे हम इस जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको भी हम C से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ठीक। हालांकि ये कांस्टेंट रहने देते हैं इसको, ठीक है, ये कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। तो हो जाएगा आपका C, और फिर ये हो जाएगा आपका फार्मूला बराबर हो जाएगा C/Z, एनायन के लिए तो हो जाएगा A माइनस सिग्मा A, ठीक। तो अब आप इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। फिर आगे देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया है। ये कंडीशन हमने देखा कि हमारा ये दूसरा अजम्पशन है,
हमने इस सिंबल को हटाया जिसके लिए हमने कोई कांस्टेंट लगाया, ठीक। जब हमने कांस्टेंट लगा दिया तो हमने कंसीडर कि कांस्टेंट क्या है, सी है, जिसको कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इन व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती या नियतांक, ठीक। फिर देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। हमने केटायन के लिए देखा तो आरसी हो जाएगा, तो सी अपॉन जेड इफेक्ट हो जाएगा। फिर जेड इफेक्ट किसके बराबर होता है, जेड माइनस सिग्मा के लिए, ठीक। तो हमने वही वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दिया, ठीक। अभी इस वैल्यू रखने के बाद हम एक रिलेशन प्राप्त करेंगे, ठीक, जिसका नाम आपका होता है रेडियस रेशियो। अर्थात अब हम किसको निकालने जा रहे हैं, रेडियस रेशियो को। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम दोनों फार्मूलों का यूज करते हैं, फिर निकालते हैं रेडियस रेशियो। देखिए हमने क्या देखा था अभी, आर सी प्लस बराबर क्या है आपका, सी अपान जेड सी प्लस के लिए, ठीक, माइनस सिग्मा सी के लिए। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर ए है, ठीक। एंड आर ए माइनस आपका था सी अपान जेड ए माइनस, ठीक, माइनस आपका ये है सिग्मा ए माइनस, ठीक। मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका बी है। दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो आप लिखेंगे डिवाइडेड बाई बी, ठीक। ए को बी से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आर सी प्लस अपान आर ए माइनस, ठीक, आर ए माइनस। देखिए ये हो जाएगा आपका सी अपान जेड सी प्लस माइनस सिग्मा सी अपान सी, ठीक, जेड ए माइनस माइनस सिग्मा ए माइनस। देखिए ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसलिए हमने इसको नोटेशन नहीं दिया था, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम सी को नोटेशन हमने क्यों नहीं दिया, इसको चिन्हित क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये दोनों हट जाएंगे, ठीक। अब देखिए अब ये क्या हो गया, आर सी, ठीक, प्लस अपान आर ए माइनस बराबर, अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा जेड ए माइनस माइनस ये आपका सिग्मा ए माइनस अपान जेड सी प्लस माइनस सिग्मा सी प्लस, ठीक। दिस रिलेशन मतलब ये जो आपका रिलेशन प्राप्त हो रहा है इसी का नाम है रेडियस रेशियो। तो आप लिखेंगे दिस रिलेशन इज नोन एज रेडियस रेशियो, ठीक। और रेडियस रेशियो लिया गया है, किससे लिया गया, फ्रॉम केटायन टू एनायन, ठीक, फ्रॉम केटायन टू एनायन, ठीक। और इस प्रकार से आपका पाउलिंग मेथड कंप्लीट होता है, ठीक। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक, कैसे एग्जांपल को हम यानी कि कैसे किसी भी न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक। तो आप लिखेंगे एग्जांपल NaF, ठीक, सोडियम फ्लोराइड, ये होता प्लस ये होता माइनस, ठीक। इसमें एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में एक आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक, जिसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आपका हो गया सोडियम प्लस के लिए, ठीक, और ये हो गया आपका फ्लोरीन माइनस के लिए। जिसमें आपको जो डाटा दिया गया है वो दिया गया है कि ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक, यानी कि ये आपका जो डी है यानी डी ऑफ Na2F, ठीक, ये दिया गया है 2.31 एंगस्ट्रॉम, ठीक। हालांकि ये जो आपका डाटा है ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, बट इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए तो आप इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर आप जानते हैं कि इसके लिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपका यही है, आर आयन, ठीक, इजकल टू सी अपान जेड माइनस सिग्मा, ठीक, चाहे वो केटायन के लिए हो चाहे एनायन के लिए हो, दोनों केस में आपको यही फार्मूला यूज करना है, ठीक। तो जब दोनों केस में आपको फार्मूला यूज करना है इसका मतलब आपको सिग्मा निकालने आना चाहिए। अब अगर आपको सिग्मा निकालने आना चाहिए इसका मतलब आपको स्लेटर रूल पता होना चाहिए कि स्लेटर रूल क्या होता है। अब स्लेटर रूल आप अगर नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके स्लेटर रूल का नाम का टॉपिक है जिसमें आप देखिएगा उसमें लिखा गया है मेन ही थंबनेल में ही कि आपका जेड इफेक्ट क्या होता है और कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इन स्लेटर रूल क्या है।
तो आप जा करके वहाँ पे इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे हम देखेंगे देखिए। तो आप देखेंगे सोडियम और फ्लोरीन के लिए, दोनों के लिए जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आपका, चाहे Na+ का हो चाहे फ्लोरीन माइनस का होगा, दोनों केस में आपका होगा 1s2 2s2 2p6। ठीक, अब सेलेक्टर रूल के अकॉर्डिंग जब आप सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखिए आपका होता है, देखिए टोटल बाहर है आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, हमको किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना रहता है। ठीक, सेलेक्टर रूल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 इंटू, ठीक, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, हमको एक निकालना है, तो 8 में से आप एक इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो बचेगा 7 इलेक्ट्रॉन, यानी इस 7 इलेक्ट्रॉन का, ठीक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर इन बाकी वाले इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो वही आप देखेंगे सिग्मा की वैल्यू शिल्डिंग इफेक्ट का मान। ठीक, तो 7 हो जाएगा आपका इंटू 0.35 प्लस, फिर यहाँ अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इंटू 0.85। ठीक, तो इसका आप जब सम करेंगे तो आएगा आपका 2.45 हो जाएगा। ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपका 1.70, दोनों को जोड़ दीजिए तो आएगा आपका 4.15। कितना आएगा सिग्मा की वैल्यू 4.15। इसको आप कैलकुलेट यानी कि ऐड करके देख लीजिएगा। ठीक, उतना टाइम नहीं है कि, मतलब टाइम कहने का मतलब क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे गुणा भाग नहीं कर रहे, सीधे आपको मेथड करके बता दे रहे हैं। ठीक, तो ये आपका कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4.15। अब देखिए, तो अभी आप फार्मूला हमने क्या बताया आपको कि जो आपका जेड इफेक्ट होता है ये होता है जेड माइनस सिग्मा, ये फार्मूला है आपका। तो आप निकाल लीजिए जेड इफेक्ट का मान, तो फार आप लिखेंगे फार केटायन, ठीक, अर्थात Na+ के लिए, तो Na+ के लिए जब निकालेंगे जेड इफेक्ट तो हो जाएगा आपका जेड का मान, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का 11, तो हो जाएगा आपका 11 माइनस सिग्मा का मान कितना है 4.15, तो 4.15, तो बचा कितना टोटल, तो ओवरऑल आपका जो आया डाटा वो आया 6.85। ठीक, यानी सिग्मा जेड इफेक्ट का मान कितना हो गया यहाँ पे, ठीक, ये हो गया आपका जेड इफेक्ट का मान, ठीक, 6.85। और यहाँ आप लिखेंगे फार A9 यानी किसके लिए है, फ्लोरीन माइनस के लिए है, तो जेड इफेक्ट का हो जाएगा आपका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ठीक, तो हो जाएगा 9 माइनस 6.85, ठीक, नहीं माइनस 4.15, तो ये आएगा आपका 4.85। ठीक, ये हो गया आपका जेड इफेक्ट किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। ठीक, तो अब आप जेड इफेक्ट का मान फ्लोरीन के लिए तथा जेड इफेक्ट का मान इस सोडियम प्लस के लिए आप निकाल चुके हैं। ठीक, अब इन्हीं दोनों को वैल्यू आप फार्मूले में रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं, कर लीजिए। चलिए अब देखिए, तब आप फार्मूला अप्लाई करिए। ठीक, फार्मूला में आपने क्या देखा था कि जो आपका डी होता है केटायन, ठीक, से लेकर के एनायन का जो फार्मूला होता है ये सम होता है रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ठीक, ये होता है इसका सम। तो आप देखिए ये दिया गया आपको 2.31 एंगस्ट्रॉम, ठीक, बराबर हो जाएगा आरसी कहने का मतलब हो जाएगा आपका C अपान, ठीक, C अपान ये वैल्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक, जेड इफेक्ट, ठीक, या जेड माइनस सिग्मा, ठीक, जेड माइनस सिग्मा एक इसके लिए केटायन के लिए हो जाएगा, प्लस C अपान जेड माइनस सिग्मा एक इसके लिए एनायन के लिए। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन में इस C की वैल्यू दिया रहता, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहता, तो आप सीधे यहाँ पर इसी को पुट कर लेते, लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, C निकालेंगे, फिर अलग अलग फार्मूला यूज करके आप केटायन और एनायन का रेडियस निकाल लेंगे। तो देखिए ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू यहाँ दिया गया है जेड इफेक्ट का मान, ठीक, यही वैल्यू आप कैलकुलेट किए जो जेड इफेक्ट लिखे हैं, तो आप लिखेंगे सीधे 2.31 इक्वल टू C कॉमन ले लीजिए, तो C हो गया बाहर, ठीक, ये हो जाएगा 1 अपान, ठीक, यही वैल्यू यहाँ पर है, ठीक, तो हो जाएगा सिग्मा 6.85
माइनस हो जाएगा आपका ये सॉरी प्लस हो जाएगा ये वाला डाटा, ठीक, 1/4.85, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है, इसको मतलब इस 1 में आप इससे डिवाइड करिए, फिर 1 में आप इससे डिवाइड करिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो जो आपका डाटा आता है ये आता है, ठीक, 0.145 प्लस, ठीक, 0.205, ठीक। आगे ऐड करने पे आता है आपका बराबर हो जाता है टोटल 0.35, ठीक। चूँकि ये मल्टीप्लाई में तो हम लिख दे रहे हैं सी। अब आप यहाँ से सी निकाल लीजिए, तो जब आप इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2.31/0.35, ठीक, इक्वल टू सी। तो इसका जो आपका वैल्यू आता है वो आता है सी बराबर 6.6। कितना आता है? 6.6। अब इसी वैल्यू को आप उठा के पुट कर दीजिए, ठीक, किसमें? इस वाले फार्मूले में, ठीक। कौन सा फार्मूला? रेडियस ऑफ केटायन मतलब सोडियम प्लस में, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, सी का मान कितना है? 6.6 है, अपान जेड इफेक्ट का मान कितना आया था इसके लिए? तो इसके लिए आया था आपका 6.85, ठीक। तो ये आपका आ जाता है लगभग 0.96 एंगस्ट्रॉम, ठीक। रेडियस ऑफ एन कितना आता है? 0.96 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार से रेडियस ऑफ एनायन, तो ये मतलब फोल्डिन माइनस बराबर 6.6 अपान, ठीक, जेड इफेक्ट का मान, जेड इफेक्ट का मान कितना आया था? 4.85, ठीक। तो आप लिख दीजिएगा 4.85। तो ये हो जाता है आपका, आता है जो ये आता है 1.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक, रेडियस ऑफ फोल्डिन माइनस। तो हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। अतः हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा, ठीक, तो एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर आपके पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है तो उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की सहायता से हम इस सी की वैल्यू को अर्थात प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। और अगर हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं तो इस वैल्यू अर्थात सी की हेल्प की सहायता से अब आपको चूंकि एलिमेंट दिया रहेगा, यानी कौन सा आयन है, चाहे वो कोई भी मेटल रहेगा, ठीक, मेटल नॉन मेटल यानी कि आयन दिए रहेंगे, फिर आप सेलेक्टर रूल के हेल्प से सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा की सहायता से आप जेड इफेक्ट निकाल लेंगे, जिससे तत्पश्चात आप क्या करेंगे? इन दोनों फार्मूले में यूज करेंगे, अर्थात रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन में, जिसके बाद आपको किसी भी आयनिक क्रिस्टल जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनके लिए आयनिक रेडियाई का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो आप नोट डाउन कर लीजिए और आपका इस प्रकार से एग्जाम्पल के साथ पाउलिंग मेथड भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है और आप हमारे और वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।